Question number 1 to 5. Question number 1 to 5. Four, 5. Okay. So over here they are saying an open vessel at 27 degrees Celsius is heated until 3/5 of the air has been expelled. So let's say open vessel है ना, तो N1T1 वाला फॉर्मूला लगाना है. N1T1 equals to N2T2. तो बस अब इन्होंने बोला 3/5 of the air has been expelled, तो बचा कितना? तो expelled हो गया, तो 2/5 बचा. मान लो स्टार्टिंग में n था, तो अब 2/5 है. Assuming that the volume of vessel remaining constant, find the temperature. ये आपको पता है, just solve. ठीक है. क्वेश्चन लिखा है at 60 degree Celsius the vapor density of N2O4 was found to be 30.2. Vapor density क्या होता है? Vapor density is nothing but molar mass divided by 2. अब ये N2O4 और NO2 मिक्सचर की बात हो रही है ना? NO2 undergoes dimerization reaction. सेवन एट सिक्स सेवन एट कौन सा है लेक्चर? 7. ठीक है. तो आई वाज सेइंग कि NO2 डाइमराइज टू N2O4. ठीक है. ये जो है ना NO2 N2O4 में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है. तो NO2 का कलर क्या होता है, कैसे पता है? NO2 कैसे गैस होती है? एनीवन? रेडिश ब्राउन. करेक्ट. ये ब्राउन कलर गैस will convert into colorless. ठीक है. NO2 बताओ पैरामैग्नेटिक है या नहीं? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, एंड ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, let's say I will draw like this. It is going to combine with another, let's say unpaired another molecule like this. ये combine हो गया तो क्या बन गया? N2O4. ठीक है. Paramagnetic will convert into diamagnetic. अच्छा ये बताओ, अच्छा एक दिन में थोड़ा दिमाग लगाओ. डाइमराइजेशन लो टेम्परेचर पे होगा या हाई टेम्परेचर पे? जस्ट थिंक एंड देन टेल मी. है ना, dimerization will happen at low temperature or high temperature. बताओ भाई. गैस दो ही आंसर है. एक राइट होगा, एक रॉन्ग होगा. देखो यहाँ पे हाँ, और बताओ भाई, है ना, बहुत कम लोगों ने आंसर दिए. ऋषिका, व्हाट इज योर आंसर बेटा? जिनको क्वेश्चन नहीं पता है जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ध्यान से सुने. I'm saying this dimerization will happen at low temperature or high temperature. तो आप सोचो इस पूरी प्रोसेस में हो क्या रहा है, बताओ. अच्छा इस पूरी प्रोसेस में हो क्या रहा है? एक बॉन्ड बन रहा
है ना, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, है ना। तो मान लो एनर्जी रिलीज, तो एनर्जी ऐसे लिख लेते हैं। बताओ अगर आप, है ना, ये इतना समझ में आ रहा है, इतना बॉन्ड फॉर्म होने पे एनर्जी रिलीज हुई, राइट। अगर एनर्जी रिलीज हो रही तो एनर्जी को मैंने एज ए प्रोडक्ट लिख लिया, ठीक है। तो अगर आप एनर्जी सप्लाई करोगे, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इसका मतलब सप्लाई कर रहे हो, राइट। इफ यू आर गोइंग टू लेट्स से सप्लाई द एनर्जी, तो एक तरह से आप प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो, से दिस। ये जो साइन है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम साइन, आगे हम पढ़ेंगे। रिएक्शन कैन गो इनटू आइदर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, है ना। अगर हम लेट्स से अगर हम हाई टेम्परेचर देने लग जाए तो क्या होगा, N2O4 का ये बॉन्ड टूटने लग जाएगा, राइट। टेम्परेचर दे रहे हैं, बॉन्ड टूटेगा। इतनी बात समझ में आ रही, टेम्परेचर देंगे तो इनके बीच का बॉन्ड टूटने लग जाएगा, और टेम्परेचर देंगे टूटेगा। N2O4 से क्या बनेगा, NO2, राइट। यहाँ रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होने लग जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, उल्टा। क्या चाहिए होगा डायमराइजेशन के लिए, डायमराइजेशन मतलब यू वांट दिस रिएक्शन टू प्रोसीड, है ना। यू वांट NO2 इज शुड बी कन्वर्टिंग इनटू N2O4, तो आपको, आप बिल्कुल नहीं चाहते हो कि बॉन्ड टूटे, राइट, लो टेम्परेचर कंडीशन। तो ये सब कहां से समझ में आया, जब आपने ये समझा कि देखो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ये मतलब आपको देखना देखना खुद पड़ेगा। कई बार रिएक्शन में लिखा नहीं होगा, यू जस्ट हैव टू गो एंड चेक, मतलब थिंक अबाउट इट। रिएक्शन में बॉन्ड बन रहे हैं, है ना, या फिर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। बॉन्ड बन रहे हैं दैट मींस एनर्जी इज गोइंग टू रिलीज, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं फिर एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताओ, अगर कहीं पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, N2O4 is going into NO2, डिकम्पोज। डिकम्पोजिशन किस पे होगा, हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सब इधर उधर की बातें, और इस तरह की जो एबिलिटी है आपकी वो थोड़ी डेवलप होती जाए, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं बैक टू, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखो, इसमें वेपर डेंसिटी दे रखी थी और उसके कारण इन्होंने 30.2 दे रखा है, तो कैन यू कैलकुलेट व्हाट इज, जैसे वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर दे रखा है ये, which is nothing but m mixture divided by 2, which is given as 30.2, तो m mix निकाल लोगे, मोलर मास ऑफ मिक्सचर 60.4। अब आपको पता है एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला, m एवरेज पता है ना, m एवरेज क्या होता है, n1 m1 प्लस n2 m2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, ठीक है। लेट्स से अगर इसके जो है यहाँ पे x मोल्स हैं, दे रखा है इन्होंने स्टार्टिंग में, परसेंटेज निकालनी है ना, ठीक है। मान लो इसके x मोल्स हैं, या इसका ना टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 है, ताकि n1 प्लस n2 की वैल्यू आसान रहे, है ना। तो लेट्स से अगर इसके x मोल्स हैं, इनके पास केवल माइनस x मोल्स हैं, कैन यू कैलकुलेट 60.2 इज नथिंग बट, है ना, 46x प्लस 1 माइनस x इंटू 92, 192 minus 46x equals to 60.2, and then you can calculate, इन दोनों को मैंने खोल दिया, ओपन कर दिया, माइनस 92x प्लस 46x इज माइनस 46। 92 क्या है, N2O4 का मोलर मास, मैंने डायरेक्टली लिख लिया, मुझे पता है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। NO2 का मोलर मास 46, सॉल्व इट, है ना। तो 46x इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाएंगे तो 60.4 था, तो इधर ले जाएंगे तो फिर बस हो गया आंसर, 31.6, x की वैल्यू 31.6 डिवाइड बाय 46, आंसर। चलो भाई 5 तक और कोई डाउट,
मिक्सचर का मतलब होता है दो लेट्स से गैस है, यहाँ पे एक NO2 है और एक N2O4 है ना, दैट्स व्हाई इट इज अ मिक्सचर. 6 to 10. 7, 9. आ गया रहेगा. देखो वेपर डेंसिटी इज गिवन हियर. कहाँ यार तुम, मतलब कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो. वेपर डेंसिटी इज गिवन, तुमने क्वेश्चन किए हैं जरा. हाँ सर, सारे क्वेश्चन किए. तो फिर वेपर डेंसिटी दे रखा है, वेपर प्रेशर दे रखा है. सर गलती से टाइप हो गया. सर मैं बोल रहा हूँ कि वो N2O4 का दिया है ना वेपर डेंसिटी, तो वो मिक्सर मिक्सचर का. का दिया है बेटा, वो मिक्सचर होगा ना. अगर केवल N2O4 होती तो वेपर डेंसिटी क्या आती. केवल N2O4 होगा तो मोलर मास डिवाइड बाय 2. मोलर मास कितना होता है N2O4 का. 92. 92 डिवाइड बाय 2 46 आता ना. हाँ सर. हाँ. क्वेश्चन में कितना दे रखा है 30.2. इसका मतलब क्या है, हाँ मिक्सर है. ओके. मिक्सचर है. समझ में आया. हाँ सर. क्वेश्चन नंबर, फिर उन्होंने यहाँ दे भी रखा है ना NO2, तो यू कैन अंडरस्टैंड ओके यहाँ पे NO2 और N2O4 वाला कुछ हो रहा होगा. एनीवे क्वेश्चन नंबर 7. Toy balloon originally held 1 gram of helium gas and had a radius of 10 centimeter. During the night, 0.25 gram of gas effused from the balloon. Effused मतलब निकल गई. Assuming that the ideal gas behavior under these pressure and temperature condition, what is the radius of balloon the next morning? तो सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट कर रहे हैं. सेम कंडीशन है प्रेशर और टेम्परेचर. पीवी इक्वल्स टू एनआरटी क्या हो गया है ना, ये आपको पता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी. नाउ दे आर सेइंग कि कंडीशन दोनों सेम है. What is the radius? So volume is proportional to number of moles. So let's say V1 is equals to let's say V1 by V2 is equals to N1 by N2. N1 क्या हो जाएगा, मास डिवाइड बाय मोलर मास. ये क्या हो जाएगा, मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो ये कट जाएगा. तो यहाँ पे हम मास का रेशियो भी लिख सकते हैं W1 by W2. कितना है 1 ग्राम 0.25 ग्राम, तो इससे कितना आ जाएगा 4. V1 क्या होता है, मान लो अगर बलून स्फेरिकल है तो 4/3 पाई R क्यूब. R1 क्यूब डिवाइड बाय 4/3 पाई R2 क्यूब इक्वल्स टू 4. कट गया ये. बस अब R2 क्यूब निकल जाएगा ना. 10 का होल क्यूब डिवाइड बाय 4 रूट मतलब क्यूब रूट, ये आ जाएगा. सॉल्व कर लो इससे. ठीक है, तो कितना बनेगा 1000 डिवाइड बाय 4, 250 का क्यूब रूट लो. 250 का क्यूब रूट किसके बराबर आएगा बताओ. 5 का होता है 125, 6 का 16, 6 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है, that should be 0.25. अच्छा ओके सॉरी, हाँ हाँ यस 0.25 ग्राम इफ्यूज्ड. हाँ तो रिमेनिंग कितनी हो गई 0.75. करेक्ट, तो निकल गई ना. हाँ तो बची इतनी 0.75, तो 3/4, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई. तब 3000/4 हो जाएगा 750. 750 का यहाँ पे क्यूब रूट ले लो. 1029 होता है 9 का. हाँ ठीक है, वो मैंने ध्यान, ये एफ्यूज हो गई है. ठीक है, राइट. क्वेश्चन नंबर 9. 3 hollow metallic box A, B, C are connected by
narrow tube of negligible volume filled with helium gas. If the initial volume of these boxes are in the ratio of 1:2:4, मतलब एक दे रखा है V, दूसरा दे रखा है 2V, तीसरा दे रखा है 4V. Find the molar ratio of helium in these boxes. पहले तो बात ये है कि ये दो सब जो है ना कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे होंगे. How the molar ratio of helium would change if the boxes A, B, and C are immersed in a different temperature bath having temperature 27, 127 and 3327 respectively. तो पहले तो आप ये देख लो, ये negligible volume से connected हैं, but they are not saying they are opening it. ठीक है, जैसे ही मोल रेशियो बताओ, तो मान लेंगे प्रेशर कांस्टेंट है, तो फिर यहाँ 1:2:4 ही आ जाएगा मोलर रेशियो. अगर हम टेम्परेचर इसको 27, 127 और 327 में करेंगे, राइट, तो अब आपको मोलर रेशियो पता है. नाउ यू आर लेट्स से डिफरेंट टेम्परेचर में डाल रहे हो, 300 केल्विन, 400 केल्विन एंड 600 केल्विन. क्या पूछा गया है? How the mole ratio of helium would change? या तो फिर ये खुले हुए हैं ना, दिस इज गोइंग टू बी ओपन ओवर हियर, प्रेशर सब में सेम ही रहेगा, है ना. मिक्सिंग हो चुकी है, राइट. ये वॉल्यूम का V है, यहाँ 2V, यहाँ पे 4V, सब में प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम था, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ये आया. अब इनको इसमें डालोगे भी, राइट, कुल मिला के इन तीनों के लिए प्रेशर सेम ही रहेगा, राइट. व्हाटएवर इज गोइंग टू बी मिक्सिंग विल हैपन. बस प्रेशर वाला फॉर्मूला लिख लो, N1V1 बाई सॉरी N1T1 by V1 equals to N2T2 by T2, है ना. इससे निकाल लो बस. अभी आपको ये पता है T1 V1, T2 V2, तो N1 N2 का रेशियो निकल जाएगा. ठीक है, फिर ऐसे ही आपको आगे निकाल लेना है, और टोटल नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे, N 2N plus 3 4N let's say 7N. PV equals to nRT से तो प्रेशर आपको वही है, PV equals to nRT तो लगा रहे हैं यहाँ पे, बस ये प्रेशर सेम रख दिया है दोनों का. तो अभी देखो ये हो गया V, टेम्परेचर हो गया यहाँ पे 300 केल्विन, हो गया 2V, टेम्परेचर हो गया 400 केल्विन, और ये हो गया 4V, टेम्परेचर हो गया 600 केल्विन. मान लो अब जो मोल्स हैं वो हैं X, सॉरी X1, X2, X3 निकालने हैं हमें. बस क्या हो जाएगा, प्रेशर सेम है तो फिर X की वैल्यू क्या हो जाएगी, P इंटू V बाई RT 300R. X की वैल्यू क्या हो जाएगी, P इंटू 2V बाई 400R. X3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P इंटू V, राइट, इंटू V 4V डिवाइड बाई 600R. इनका रेशियो ले लो X1 बाई X2, इससे की वैल्यू कितनी आई, राइट. ये PV कट गया और ये RR कट गया, तो ये बचा कितना, 300 डिवाइड बाई 2 बाई 400, 400 बाई 600 कुछ टू 3. फिर X1 X3 की रेशियो ले लो, ये कितना आया ना, इसे PV कट जाएगा 1/300 डिवाइड बाई 4 बाई 600, 600 बाई 1200, 1:2. बस इसके हिसाब से जो रेशियो बना वो क्या हुआ, अगर ये 1/2 है, इसका मतलब 2/4 लिखा है, 2:3:4 भी आ गया रेशियो. वो ये पूछेगा पहले के कंपैरिजन में अब कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, सो वी कैन राइट, जैसे ये 2x है, ये 3x है, ये 4x है, टोटल 9x हो गए, विच इज इक्वल टू 7n. x की वैल्यू आ जाएगी 7/9n, एंड देन यू कैन सॉल्व. ठीक है, 8 हो गया, 9 हो गया. 10 तक और कोई डाउट, टिल 10 एनी अदर डाउट?
11 to 15, 11 to 15. $13, $14. 1 into 10 to the power minus 2 kilogram of hydrogen and 6.4 into 10 to the power minus 2 kilogram of oxygen are contained in मीटर क्यूब. मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? 1000 लीटर. That means 10 liter flask. 10 liter flask at 473 Kelvin. Calculate the total pressure of the mixture. This spark a mix. Let's ignite the mixture. What will be the final pressure? पहले देख लो यहाँ पे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो. ठीक है, कितना हो गया? 10 ग्राम. ये कितना हो गया? 64 ग्राम. How many moles? 5 moles. How many moles? 2 moles. 5 and 2. ठीक है, तो 7 moles हो गए. फरहान पीछे मत चला करो, जल्दी जल्दी लिख लो भैया. राइट, फास्ट. आंसर आया था हमारा 2:3:4. कितने लोगों ने, जो मैंने डीपीपी दी थी, उन्होंने सॉल्व कर ली? बता जाओ. कितने लोगों ने हाथ उठाया? बहुत कम. 11 लोगों ने हाथ उठाया बस. हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट. पोल लेके कोई फायदा नहीं है. वो 11 लोग हाथ उठा रहे हैं. अच्छा, कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाथ उठाओ. लेट्स सी. ये पहली क्लास है ना, तो नहीं, एक मैं पोल लेता हूँ. जो लोग मुझे लोअर ऑल हैंड. पहली क्लास है ना, तो मेरे को लगता है काफी लोग सो जाते हैं. अटेंड होके सो जाते हैं. लेट्स सी. एक पोल लेता हूँ. जो लोग जग रहे हैं, हाँ करना है. और जिनका नहीं होगा, वो ना नहीं करना है. पता चल जाएगा कि वो नहीं है. हाँ, ना कुछ भी बोलोगे पता चल जाएगा. पोल दे रहे हैं मतलब वो जग ही रहे होंगे. ये चैलेंजेस हैं, वही है ना. काफी सारे लोग हैं जो नींद से बड़े मतलब परेशान हैं. रिजल्ट क्या दिखाएं यार, इतना खराब रिजल्ट है. 60% जनता प्रेजेंट है. 40% ने पोल में पार्टिसिपेट नहीं किया है.
कल से ऑफलाइन कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। जाओ वही है ना, कॉलेज वॉलेज जाओ, थोड़ी मस्ती करो। पेस कब से ओपन होगा, नो आइडिया। इसका मेरे हाथ में नहीं है वो। दैट इज गोइंग टू बी लाइक, जब होगा तो पता ही चल जाएगा। ट्यूसडे को कॉलेज, बहुत अच्छी बात है। देखो, ऑफलाइन स्टार्ट होके भी क्या फायदा, सही बात है। जा नहीं रहे लोग। न्यूज में था कि केवल 27% लोग गए हैं। ऑफलाइन ऑफलाइन चिल्ला जरूर रहे हैं, जाते नहीं है। ये ऐसे नहीं होगा ना। तो दिस इज द प्रॉब्लम। फिर भी ऐसा हो जाएगा कि कई लोग जाएंगे, कई लोग नहीं आएंगे। अरे आलस तो सब में आ गया है, तुम में क्या, सब में आ गया है लॉकडाउन में। That's what I said ना, मैंने शायद ये बात बोली होगी तुम्हें। यार ये ऑफलाइन में जिसने पढ़ लिया ना, उसने उसने बहुत आगे निकल गया वो कंपटीशन में। ये मैं समझता हूँ ये बात। जिसने ऑफलाइन में पढ़ाई कर ली, ऑफलाइन में, सॉरी ऑनलाइन में पढ़ाई कर ली, नॉट ऑफलाइन। जिसने ऑनलाइन में पढ़ाई कर ली और जिसने लॉकडाउन में पढ़ाई कर ली, 11th में बात करो, उनकी रिदम सेट है। फिर तुम मुझे मैसेज कर देना, आई विल। तुम किसी को भी मैसेज कर दो, ऐड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऑफलाइन इज बेटर, है ना। डांट खाते टाइम पे पता चलता है कि कौन डांट खा रहा है। अभी बस नाम पता है, एंड वी डोंट नो द फेसेस। तुम लोगों ने तो अपने चेहरे भी नहीं दिखाए हैं। कभी कभी मैं, लेट्स से, जब कहीं मार्केट वार्केट जाता हूँ तो मुझे कभी कभी लगता है कि कोई ऐसा मेरा हो सकता है स्टूडेंट हो यहाँ पे, अब मुझे पता भी नहीं मेरा स्टूडेंट है। आई स्टे इन थाने, बसंत विहार के पास रहता हूँ। बसंत विहार स्कूल है ना, है बसंत विहार से। नहीं, नॉट लोकपुरम। आई लिव इन फोर्ट यार्ड करके एक सोसाइटी है, इन फ्रंट ऑफ एथनी हॉस्पिटल। हाँ, गैलेक्सो के सामने। नहीं, कोई नहीं। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, अभी। हाँ, उस, राइट, कुछ चल रहा है उसमें, and थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। When offline is going to start, मेरे हिसाब से I will be teaching in all 3 सेंटर। ये जितने भी सेंटर है सब पे मैं पढ़ाऊंगा मोस्टली, एंड डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड, जैसे असाइन होगा वैसे होगा।
हाँ, whatever will happen, I don't know, मतलब अभी कहना गलत है, right? ऑफलाइन आई थिंक, जो अगर मेरा मेरा इफ यू आर गोइंग टू आस्क माय पर्सपेक्टिव, मुझे लगता है कि दिसंबर से तो पहले, मतलब दिवाली से पहले तो डेफिनेटली नहीं हो रहा है, एंड दिसंबर चला जाएगा आई थिंक। ऑफलाइन डाउट क्लासेस जरूर स्टार्ट हो सकती है, दिवाली में 4 या 5 दिन की छुट्टी मिलती है। तो थर्ड लेयर नहीं आई, लेयर गिरा, थर्ड वो वेव नहीं आई तो फिर होगा स्टार्ट। थर्ड वेव आ गई अभी, अभी कुछ पता नहीं है, फिर दिक्कत हो जाएगी। लास्ट टाइम पे भी क्या था, लास्ट टाइम पे वी वर लेट्स से थिंकिंग कि मई में तो कर ही देंगे स्टार्ट, राइट? तो फिर ये सेकेंड वेव आ गई, अभी क्या पता, राइट? यू कैन नॉट बी श्योर, और तुम लोगों का भी वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। सफलिंग हो सकता है सो, बट अभी ऑफलाइन में क्या सफलिंग होगी, मतलब ऑनलाइन में क्या सफलिंग होगी? सफलिंग होगी तो ऑफलाइन में होगी, अभी ऑनलाइन में कोई सफलिंग नहीं होगी। टाइप 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ाई जाएगी, जिसमें आप बहुत खुश हो जाओगे। यूपीएससी नेमिंग वगैरह, क्योंकि बहुत इजी है। फिर आएगा जीओसी, जो लोग खुश हो जाएंगे और ध्यान नहीं देंगे तो जीओसी में गड़बड़ करेंगे। ये गलतियां बहुत लोग करते हैं, हर साल कई सारे बच्चे करते हैं, है ना? कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे उनको बताया जाता है कि बेटा उधर उधर मत जाओ, उस रास्ते पे गिर जाओगे, है ना, कुआं है, गिर जाओगे, तो कहते हैं हम तो जाएंगे, पहले हम गिरेंगे तब माने। वैसा है, कई बच्चे ध्यान नहीं देते। जैसे 11th में मैंने बताया था कि पढ़ाई कर लेना, पढ़ाई कर लेना, तो बहुत बच्चों ने की, बहुत ने नहीं की। अभी भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो दे आर नॉट एबल टू से मैनेज देयर टाइम, पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसा है। कितना मतलब ब्रीफ, कितना गाइडेंस दिया, कितना ब्रीफ किया स्टार्टिंग में, राइट? अगर वो ब्रीफ नहीं किया होता स्टार्टिंग में, तुम्हें पुश नहीं किया होता, तो शायद अभी उतना अच्छा कर रहे होते। जीओसी मीन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तबलिंग में टीचर्स बदलेंगे, अब ये सब बातें बहुत, दैट इज वेरी अर्ली टू से, राइट? कैसा, देखो एक टीचर के पास 6 दिन है, 6 दिन पढ़ाई का टीचर, है ना? 6 days एंड पर डे 3 क्लासेस, ये तो 6 into 3 18 क्लासेस, 18 बैचेस पढ़ाए जाएंगे, ठीक है? 18 बैचेस एक टीचर पढ़ा सकता है, 18 बैचेस के अलावा अगर कुछ कुछ रहेगा तो फिर क्या होगा, अनदर टीचर विल कम, so that is restrictions, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता ना। मेरे हिसाब से 3 बैचेस आपके बनेंगे, मानपाड़ा में 3, कल्याण में, और पलावा मिला के, एंड नीरज से गोइंग टू बी इन थाने। 3 बैचेस होंगे, और उससे अगर ज्यादा होंगे देन अनदर टीचर विल कम। I have joined, नहीं नहीं, मैं आई एम नॉट वेरी ओल्ड इन दिस स्पेस, है ना? मैंने पेस लॉकडाउन से जस्ट पहले ही ज्वाइन किया था, राइट? तो मेरा ऐसे कुछ फिक्स नहीं हुआ है कि मैं इसी सेंटर में पहले से पढ़ा था, राइट? क्योंकि आई थिंक घनश्याम सर एंड एसएजीपी सर तो काफी पुराने हैं, यू माइट बी नोइंग देयर नेम, है ना? कुछ बच्चों को पता होगा शायद, यस। काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं।
नहीं वो इसमें काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, टीएमपी सर भी काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं इसमें, भी पढ़ा रहा हूँ काफी टाइम से, पेस में नहीं था। करेक्ट करेक्ट बल्लभ, यस बल्लभ को सारी खबर है। गुड। Why do you like chemistry? It's very difficult to say. केमिस्ट्री में एक अलग ही व्हाट आई सेड इज, आई फील लाइक कि यार जब आप लोग तीन चीजें, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हो ना, then you are gaining, let's say, three important qualities. I think you have not said it, but you have not thought about it, but I will tell you. जब let's say if you are going to think about maths में कैसे questions होते हैं, right? The question is going to be there, you just read the question, आपको immediately click हो जाएगा ये इस चैप्टर से है, right? और उसमें ये फॉर्मूला लगेगा, बट यू डेवलप द पेशेंस, है ना? अभी एक पेज भर गया है, ये आंसर नहीं आया, बट यू आर कॉन्फिडेंट कि आएगा, राइट? यू नॉट लाइक कि यार अरे यार बहुत लंबा हो रहा है, अभी आंसर नहीं आ रहा है, राइट? अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट नहीं हुई है, अभी शायद लंबे इतने इतने लेंथी क्वेश्चंस आपने नहीं किए होंगे शायद, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होगी तो और लेंथी क्वेश्चंस हो जाएंगे, राइट? तो यू डेवलप द पेशेंस, ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में कभी प्रूफ रूप में होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज में भी है कुछ लेंथी क्वेश्चंस हैं, से मल्टीप्लाई करो, फिर एक कुछ सीरीज बनाओ, फिर कुछ करो, राइट? बट टू द लेट्स से मैथ्स यू डेवलप द पेशेंस, ठीक है, करते रहो, काम आएगा आंसर, डोंट वरी, वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है? फिजिक्स में कैसे होता है, फिजिक्स के जब क्वेश्चंस आप करोगे सॉल्व, तो the moment you are going to read the question, you are going to think first, है ना? You will develop the imagination कि भाई ये बॉल ऐसे जा रही है, इतनी स्पीड से जा रही है, राइट? यस, है ना? तो what is happening is with the physics, you are developing the imagination, है ना? तो राइट कि भाई कैसे कैसे होगा, है ना? You just make a imagination कि ऐसा ऐसा ये दे रखा है, and now I have to solve the question. With the chemistry, you you are able to recall, मतलब आपकी जो reflexes हैं वो sharp हो जाते हैं. There is lot of information in the chemistry की सारी बातें याद रखना एक challenge है, right? It requires revision, but it requires a very good habit कि आपकी reflexes sharp होंगे, आपको चीजें recall होती रहेंगी, याद होती रहेंगी. And it is also, it is a combination of practice with the maths, थोड़ा इमेजिनेशन, जब मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि ऐसा हो रहा होगा तो थोड़ा इमेजिनेशन भी बनता होगा. सो इफ यू आर गोइंग टू सी कि यार दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स से फीचर्स जो आपकी पर्सनालिटी में जो है ना वो डेवलप हो रहे हैं, राइट? तो इफ यू आर गोइंग टू लेट्स से रीच टू सम सीईओ लेवल और समथिंग, ये सब काम आएगा, है ना? प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें उसमें बेनिफिट नहीं हो रहा है, बट यू हैव पेशेंस कि होगा, just we have to keep doing the same thing again and again, right? And let's say if you are going to, let's say, leading some project, then you have to plan and imagine everything, right? How we are going to do it, so that is going to give you, let's say, imagination part. And a lot of information is going through, है ना? ये हुआ, ये प्रोजेक्ट में इतने तक पहुंच गए, इस स्टेप पे यहाँ पे, है ना? because you are leading a team, so marketing है, sales है, finance है, right? digital है, right? Different people are going to come to you and then saying कि यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, right? You have to remember everything कि यार अच्छा हाँ ये पहले बताया था, तो memory. और ये सब पहले नहीं था, है ना? till 10th, can you imagine this part? do you feel it कि यार ये 11th में ये चीजें हो रही हैं, मैं सीख रहा हूँ, right?
ठीक है, तो जेई मेंस की तैयारी करो ना, ताकि इफ यू आर फोकसिंग जेई मेंस देन राइट। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं भाई। ठीक है, दिस इज आई थिंक यही बस हमें सीखना है कि दैट वी आर एबल टू prepare ourselves in such a way कि right we are going to, let's say, uh, add a lot of skills in our let's say personality, यही सब है। सफलिंग पता नहीं मुझे, आई डोंट नो राजदीप, आई हैव नो आइडिया कि सफलिंग होगा नहीं होगा क्या होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटाइल एंड परसेंटेज? परसेंटाइल इज बेस्ड ऑन लेट्स से जो हाईएस्ट परसेंट जिसका आता है उसके बेस पे बनता है। whoever is scoring high, according to that you are getting, let's say, percentile. So let's say you got the marks 81 but the topper got the marks 90. Your percentage is 81, your percentile is 90. चलो अच्छा, चलो ये सब बातें बहुत हो गई, चलो फिर से फोकस करते हैं राइट। करना है, क्या करना है आपको राइट, वी हैव टू डिस्कस दिस क्वेश्चन, डन हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 के बाद और कौन सा डाउट टिल 16? एनी डाउट? 14 and 16, okay. Exactly 100 ml of oxygen is collected over water and the pressure, ये तो मैंने कहा था कि कर लेना, ठीक है। करना क्या था? Exactly 100 ml is collected over water at 23 degrees Celsius, means 290, sorry 296, ठीक है। 296 Kelvin, 100 mm pressure, वॉल्यूम 100 ml। अच्छा 100 mm प्रेशर जो है वो टोटल है, पी टोटल, पी ड्राई प्लस पी मॉइस्ट है राइट। 800, मॉइस्ट कितना है 21, पी ड्राई वी आर गेटिंग 779, बस सॉल्व करो। P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2। P1 है 779, V1 है 100, P1 कितना है 296 equals to P2 है 760, P2 निकालना है and T2 is 73। Now just solve it, कैलकुलेटर यूज करके देख लो आंसर सही आ रहा है या नहीं। नहीं तो यहाँ गुड 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 क्वेश्चन। कपिल यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, हम कंपैरिजन कर रहे हैं राइट, दो का। जो यूनिट यहाँ लोगे आप, वही यूनिट यहाँ लोगे, वो यूनिट यहाँ लोगे, वही यूनिट यहाँ लोगे, क्योंकि ये कट जाएगी ना बाद में, है ना। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन हमें वॉल्यूम लीटर में कब लेना पड़ता है? जब हमें आर की वैल्यू फिक्स पता है ना, V equals to nRT, right? When we are putting the let's say value of R, हमें वॉल्यूम लीटर में ही लेना है और प्रेशर ATM में ही कन्वर्ट करना है। NTP STP सेम थिंग, NTP STP सेम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 14। 16 क्या है? At 627 degree Celsius 1 atm SO3 partially dissociated into SO2 plus O2 and 1 liter of equilibrium mixture weighs 0.94 gram under the condition, determine the partial pressure of constant gases in the mixture। अच्छा ये बताओ, इसमें इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं।
कि मास अगर मान लो लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू टेक अबाउट SO3 और ये SO2 + O2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो मास कांस्टेंट रहेगा ना, रिमेनिंग, रिमेंबर केमिकल रिएक्शन में मास कांस्टेंट रहता है, 0.94 ग्राम मास कांस्टेंट ही रहने वाला है। कैन यू कैलकुलेट इनिशियली हाउ मेनी मोल्स वर देयर, है ना, इनिशियली कितने मोल्स थे, तो 0.94 डिवाइड बाई SO3 का कितना होता है 80, विल कैलकुलेट, these were initial number of moles are there anyway, और इनिशियल नंबर पे यहाँ पे इन्होंने 627 डिग्री दे रखा है, 1 atm दे रखा है, तो आपको क्या मिल गया, प्रेशर मिल गया, टेम्परेचर मिल गया, राइट, टेम्परेचर यहाँ पे, एंड दिस इज द प्रेशर, ओके, एंड वी नो द नंबर ऑफ मोल्स, राइट, तो कैन यू कैलकुलेट वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको सब कुछ मिल गया। नाउ दे आर सेइंग कि 1 लीटर ऑफ इक्विलिब्रियम, नहीं अच्छा सॉरी, ये स्टार्टिंग का नहीं है, रुक जाओ फिर से देखते हैं। At 627 degree Celsius, 1 atm SO3 partially dissociate into SO2 and O2, and 1 liter fix है ना यहाँ पे, 1 liter वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने, 1 liter of equilibrium mixture weighs this under the above condition, condition is this, ठीक है। तो फिर अब क्या करना है, तो अब हमें n टोटल मिल जाएंगे, राइट, वॉल्यूम यहाँ पे दे रखा है, PV equals to nRT से you just solve what is n total, ठीक है, n total at equilibrium, ऐसे इसको ऐसे लिखो। शुरुआत में आपको बता दें हाउ मेनी मोल्स वर देयर, SO3 SO2 plus half O2. Initially, let's say X moles were there. These were 0. Now let's say Y moles dissociated, X minus Y. How many formed? Y. Y by 2. Now the total moles are going to be X plus Y by 2. आपको X पता है, X plus Y by 2 कैसे निकल जाएगा, PV equals to nRT से, n टोटल निकलेगा ना, इक्विलिब्रियम पे यही होंगे ना, आपको Y मिल जाएगा, बस अब पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन, मोल्स पता है तो मोल फ्रैक्शन पता है, पार्शियल प्रेशर पता है। फिर से देखो, 0.94 ग्राम से यहाँ नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल गए, इनिशियल मोल्स मतलब SO3 कितना था, ये जो कंडीशन दे रखी है उसमें वॉल्यूम भी दे रखा है ना, तो P V एंड T दे रखा है, देन कैन यू कैलकुलेट n टोटल। इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंची होगी, है ना, इक्विलिब्रियम मींस SO3 भी बचा हुआ है, SO2 भी है और O2 भी है, SO3 पूरा का पूरा जो है वो SO2 O2 में खत्म नहीं हो गया है, ठीक है। तो अभी आप आगे पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर जब होगा थर्मोडायनेमिक्स के बाद इक्विलिब्रियम, उसमें आप ये पढ़ोगे कि ऑल रिएक्शन डज नॉट गो टू कंप्लीशन। जैसे मोल में हम क्या करते थे, एक ऐसा साइन लगाते थे, एरो साइन, एरो का मतलब होता है 100% रिएक्शन हो गई। कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती है जो 100% कंप्लीशन पे नहीं जाती है, रिमेंबर परसेंटेज कंप्लीशन वाली बात, राइट। कुछ रिएक्शन जैसे यहाँ पे इस रिएक्शन का लेट्स से 60% ही कंप्लीट हुआ, तो मतलब क्या, अगर आपने शुरुआत में 10 मोल लिए होंगे, उसके केवल 6 मोल ही टूटेंगे, बाकी 4 मोल सभी भी रह जाएंगे। तो कुछ पार्ट SO3 रह गया, 6 मोल्स के हिसाब से 6 मोल्स SO2 बने होंगे और 3 मोल्स O2 बने होंगे। तो अब कंटेनर में SO3 भी है, SO2 भी है और O2 भी है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अंडरस्टूड, क्या समझ में आ गई? अब एक्स वाली है, एक्स हमें पता है कितना है, 0.94 divided by 80, and then we have calculated x plus y by 2, ये total moles है ना, this plus this, x minus y plus y, x plus y by 2, x plus y by 2, और इसको PV equals to nRT से। चलो ये हो गया डन, डिस्कशन डन। हाँ बेटा बोलो। हाँ सर, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा था,
सर मुझे सॉल्यूशन देखा तो पता चल गया कि T2 फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे लास्ट लाइन लिखी है कि प्रेडिक्ट वेदर द सिलेंडर ब्लो अप बिफोर इट मेल्ट्स और नॉट एंड एमपी ऑफ सिलेंडर 1800 केल्विन। सो उससे T2 हमें फाइंड आउट करना है, ये कैसे पता चल रहा है? फिर पढ़ लेता हूँ. Then iron cylinder contains helium gas at a pressure of this and this. Okay. Cylinder can withstand this pressure. Okay. The room in which cylinder is placed catches fire. Predict whether the temperature blow ups or not. ठीक है. तो अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको ये पता करना है. देखो ये कह रहे हैं कि इतना ये प्रेशर जो है ना वो ये झेल सकता है ना. दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी. ओके P1 by T1 equals to P2 by T2. इससे आपको टेम्परेचर पता चल जाएगा ना. Predict whether the blow up or it will melt. तो अगर आपका टेम्परेचर 1800 से कम है, जो T2 आ रहा है ना, that is less than T2, less than 1800, right? तो फिर हम क्या बोलेंगे कि अभी ये मेल्ट नहीं हुआ, अभी भी सॉलिड है तो ब्लो ही होगा ना, फटेगा, राइट? तो ज्यादा प्रेशर हो जाएगा. अगर टेम्परेचर आपका जो भी है, जिस टेम्परेचर पे ये ब्लो अप होगा है ना, जिस टेम्परेचर पे ये प्रेशर आएगा 10⁻⁶, टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन 1800 केल्विन आता है तो फिर हम क्या बोलेंगे, राइट, कि पहले मेल्ट हो जाएगा. ओके ओके सर. हाँ हाँ इतनी बात समझ में आई ना. सर नहीं समझा मैं. देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा. हाँ मान लो अभी प्रेशर जो है 250 के पास्कल से बढ़ के फिर 500 के पास्कल हो गया, ओके राइट? और टेम्परेचर अभी 1800 केल्विन पहुंच गया. लेट्स से जस्ट इमेजिन, आई डोंट नो कि क्या कैलकुलेशन आएगी, बट जस्ट इमेजिन कि ये इतना पहुंच गया है. क्या अभी ये एक्सप्लोड हो जाएगा क्या? नहीं सर. नहीं होगा ना, क्योंकि अभी प्रेशर जो है 1/6 पास्कल नहीं आया, बट मेल्टिंग पॉइंट पहले रीच हो चुका है ओके ना. क्या हो जाएगा, हाँ. मेल्ट हो जाएगा कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर बढ़ रहा है. यस यस मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो जो प्रेशर है वो 500 किलो पास्कल है. लेट्स से, जस्ट डोंट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन नाउ, इमेजिन. और ये आया 1800 केल्विन पे. मान लो रूम, इमेजिन करो कि रूम में आग लग गई है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, सिलेंडर का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके कारण प्रेशर भी बढ़ेगा. अब अगर टेम्परेचर जो है 1800 केल्विन पहुंच गया तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलेंडर दे रखा है ना. हाँ, क्या दिक्कत है? अच्छा अच्छा मेल्टिंग पॉइंट. ओके हाँ हाँ ओके मेल्ट होगा. हाँ करेक्ट. हाँ, ये मेल्ट हो गया ना, यहाँ लिखा हुआ है ना, इट मेल्ट्स और नॉट. हाँ हाँ हाँ, तो हाँ ये तो मेल्ट वो हो जाएगा. लेस देन. हाँ आंसर लेस देन 1800 आ रहा है तो अरे वो मेरी नहीं बात होगा. सुन लो पहले, मेरी ओके बात. ये मेल्ट हो जाएगा या नहीं? होगा सर. राइट. स्टार्ट होगा. हाँ, अगर मान लो लेट्स से इसको अगर फटना होता तो हम क्या बोलते हैं कि यार 1800 केल्विन पे तो ये मेल्ट हो गया, तो अब ये फटेगा नहीं, इट विल नॉट ब्लो अप, राइट? हाँ तो क्योंकि पहले ही मेल्ट हो जाएगा तो गैस बाहर निकल जाएगी, राइट, मेल्ट हो गया, राइट. बट लेट्स से अगर मान लो यहाँ पे जो 1800 केल्विन टेम्परेचर पहले होने से पहले ही प्रेशर जो है वो 10⁻⁶ हो गया, 1500 केल्विन पे ही हो गया, तो मेल्ट तो होगा नहीं. इसी 1500 केल्विन से थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगा, क्या होगा, ये प्रेशर अब ये स्टैंड नहीं कर पाएगा, दिस इज मैक्सिमम कैपेसिटी, तो ये ब्लो अप हो जाएगा. ओके सर. तो आपको क्या करना है, लो अब मैं कर ही देता हूँ ये क्वेश्चन, लेट्स से. तो दिस किलो पास्कल मींस 250 into 10⁻³ डिवाइड बाय टी कितना दे रखा है, 300 इक्वल्स टू 10⁻⁶ डिवाइड बाय T2. बस इससे कट देंगे 10⁻³ एंड देन यू आर गोइंग टू कट तो 4. तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 1200 केल्विन. मतलब 1200 केल्विन पे ही जाके वो क्या हो जाएगा, 10⁻⁶ प्रेशर अचीव हो जाएगा. जैसे ही 1200 से थोड़ा सा भी 1200 केल्विन से जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा आ जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, 10⁻⁶ से ज्यादा प्रेशर हो जाएगा एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू ब्लो अप, इट विल नॉट मेल्ट. ओके सर अभी समझा. ये एनी अदर डाउट? चले आगे. तो आज हम लोग इडियोमेट्री थोड़ा कर लेते हैं. Idiometry is nothing but volumetric, let's say, analysis of gases. Simple meaning is this.
that is volumetric analysis. Of gaseous reaction. बोलो क्या है सर न्यू चैप्टर सर क्या बोल रहे हो सर न्यू चैप्टर मैंने पूछा न्यू चैप्टर तो क्यों नया चैप्टर होगा अभी तो हम गैसेस स्टेट ही पढ़ रहे हैं ना वॉल्यूमेट्रिक ऑफ एनालिसिस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ गैसेस रिएक्शन अब इसमें याद ये रखना है कि which gas is going to be absorbed by which let's say solvent or any liquid ये तुम्हें याद रखना है राइट तो यहाँ पे बस यही याद रखना है gases absorbed by कोई भी एसिडिक गैस है absorbed by base है ना ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया एसिडिक गैसेस कौन सी होती हैं जैसे CO2 है ना तो उसके लिए जनरली आता है KOH है ना इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय KOH CO2 हो गई है ना लेट्स से SO3 ये सारी गैसेस किस में हो जाएंगी बेस पे आ जाएंगी KOH ज्यादा फेमस है राइट कोई भी एसिडिक गैस है HCl राइट सब KOH में आ जाएगी फिर आता है लेट्स से बेसिक गैस अगर बेसिक गैस है तो किसमें एब्जॉर्ब होगी एसिड में तो लेट्स से इफ वी आर सेइंग अमोनिया एसिड क्या हो जाएगा जनरली H2SO4 लिखा रहता है राइट बट दिस इज द नॉर्मल कॉन्सेप्ट कि अमोनिया गैस है तो H2SO4 में जाएगी राइट तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपको बदल गया इसके अलावा जैसे मान लो वाटर है डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपको पता है कंसंट्रेटेड H2SO4 है ना इसके अलावा भी और कई सारे सॉलिड्स भी हो सकते हैं जैसे CaCl2 है ना ये सब अगर मान लो गैस O3 है ओजोन राइट तो एब्जॉर्ब होगी वो टर्पेंटाइन ऑयल में टर्पेंटाइन ऑयल एंड अगर O2 है तो वो होगी पायरोगैलॉल में पायरोगैलॉल ठीक है एंड अगर NO है तो वो होगी FeSO4 सॉल्यूशन ठीक है तो ये कुछ और इंफॉर्मेशन और है राइट ये आपको याद रखनी है कि कौन सी गैस इसमें होती है इससे क्या पता चलता है व्हाट वी आर एबल टू गेट इट जैसे अगर मान लो कोई ये गैसेस मिक्सचर है एंड इफ यू वांट टू सी दैट वेदर द CO2 इज प्रेजेंट और नॉट तो क्या करेंगे उसको एक्वस KOH सॉल्यूशन से पास करा इनिशियली हमें पता है KOH सॉल्यूशन का वेट क्या था अगर CO2 होगी तो कुछ वेट एड अप हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि CO2 is going to absorb by KOH and it is going to form K2CO3 right KOH plus CO2 से K2CO3 plus H2O बन जाएगा राइट क्या होगा इससे then the weight is going to increase whatever is the weight increase that is due to CO2 only ना जो भी वेट होगा वो किसके कारण होगा CO2 के कारण होगा तो हम निकाल सकते हैं CO2 कितनी होगी सिमिलरली वी कैन चेक कि जो फाइनल जो लेट्स से गैसेस मिक्सचर लीव हो रहा है KOH से निकलते हुए उसमें वॉल्यूम कितना है व्हाट इज द वॉल्यूम नाउ मान लो पहले 50 ml था अब मान लो लेट्स से इट इज रिमेनिंग इज 30 ml देन वी आर गोइंग टू से ओके 30 ml इज CO2 इतना समझ में आ रहा है ये इस तरह के क्वेश्चन ये वाली इंफॉर्मेशन यूज होनी है ठीक है एनी डाउट यहाँ तक अब चलते हैं इसके क्वेश्चन बस इसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस लगनी है मतलब मूल कॉन्सेप्ट इज द बैकग्राउंड ओवर हियर तो इसके क्वेश्चन से ही मैं समझा देता हूँ कि कैसे कॉन्सेप्ट लगना है ठीक है
देखो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूँ, आपको करना है। 10 ml of gaseous hydrocarbon was burned completely in 80 ml of O2 at NTP. गैसेस हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे तो क्या बनेगा? CO2 और H2O। CO2 गैस, याद रखना है, H2O लिक्विड, ठीक है। The remaining gases occupied 70 ml of NTP. 70 ml of NTP पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं, राइट, ठीक है। शुरुआत में क्या था, ये NTP पे थे 10 ml, 80 ml, 70 ml है। तो ये 70 ml में क्या क्या होगा? CO2 बना वो होगा, और जो O2 रिमेनिंग हो गया वो होगा, है ना। Not complete, let's say O2, maybe some O2 is going to remain. This volume becomes 50 ml on treatment with KOH solution. आपको पता है अब 70 में से ना KOH से पास कराएंगे, अगर let's say we are passing 70 ml, then only 50 ml is remaining. That means 20 ml was CO2. What is the formula of hydrocarbon? अब ये बस ये पूछ रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। Let me solve. एक बार सॉल्व कर देता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करना चाहेगा, मैंने ऐसे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ यस, कर दूं मैं सॉल्व। लेट्स से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, इसमें करना क्या है इडियोमेट्री में, तो ऑलवेज हैव टू राइट दिस रिएक्शन, जो कंबशन वाली रिएक्शन मैंने आपको कराई थी, CXHY plus X plus Y by 2, remember X plus Y by 4, O2 gives XO2, sorry XCO2 gas, 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 हाँ यस, इतना याद आ रहा है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो गया? 1 x plus y by 4 x and y by 2, ठीक है। अब इन्होंने शुरुआत में क्या लिया? 10 ml इनिशियली एट t equals to 0 पे, और ये कितना लिया? 80 ml। आफ्टर रिएक्शन पूरा खत्म हो चुका है ना, और यहाँ पे कितना बचा है? 80 minus 10 into x plus y by 4। एक ml जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है, वही मोल का रेशियो है, और वही वॉल्यूम का भी रेशियो है, राइट। गैसेस वी कैन अप्लाई वॉल्यूम रेशियो, तो 1 ml से x plus y by 4 रिएक्ट करेगा, तो 10 से कितना रिएक्ट करेगा? इतना। how many let's say moles are going to form, तो 1 से x बनते हैं, तो 10 से कितने बनेंगे? 10x। इसको नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये लिक्विड है, सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनी इंफॉर्मेशन ओवर हियर, ठीक है। नाउ वी हैव सेड कि फाइनल मिक्सचर, तो फाइनल मिक्सचर क्या होगा? फाइनल मिक्सचर वुड हैव बीन फॉर्म्ड CO2 plus remaining O2, right? Now they have passed through KOH. ये 70 ml था, अगर KOH से पास हो गया तो क्या बचेगा? केवल remaining O2, right? And now they are saying the volume is 50 ml, है ना। The volume became 50 ml on treatment with KOH. Remaining O2 आपको पता चल गया 50, तो ये वैल्यू आपको पता चल गई 50। Now you know कि जो फॉर्म CO2 होगा वो कितना होगा? 20 ml। X की वैल्यू निकल के आ गई 2, या Y की वैल्यू देख लेंगे, तो यहाँ से ये आ गया 10, सॉरी 20, आपको चाहिए 30, राइट। X plus Y by 4 आपको 30 चाहिए, तो Y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। Y की वैल्यू निकाल लेंगे, बस Y की वैल्यू आ गई 4, है ना। Y is equals to 4। गैस कौन सी हो गई? C2H4। आंसर KOH क्या किया? CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, अभी तो यही समझाया था हमने। करें कि अगर ये
ये 70 ml जो है ना, है ना, remaining gas occupied 70 ml at NTP and this volume becomes 50 ml on treatment with KOH solution. On treatment with KOH solution का मतलब क्या है? You have passed through KOH, the volume becomes 50 ml. 70 से 50 बन गया तो how many ml let's say of CO2 was present? 20 ml. So geometry is nothing but volumetric analysis. Volume ये हम निकाल रहे हैं, right? That is the, let's say, for the gaseous reaction, that is radiometry, and help that we have some information कि कौन सी गैस किस में absorb होती है. Yes, इसमें O2 excess में था, yes. चलो एक और क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, right, and try to solve. 7.5 ml of gaseous hydrocarbon was exploded with 36 ml of oxygen. The volume of gases on cooling was found to be this. ये कूलिंग का मतलब क्या है कि वाटर को कूल डाउन करके लिक्विड बना दिया. दैट इज द मीनिंग ऑफ कूलिंग ऑल द टाइम. ठीक है, वाटर हटा दो, वाटर का वॉल्यूम नहीं ले रहे. वैसे भी वाटर का वॉल्यूम नहीं लेते हैं ना. एनटीपी का मतलब होता है कूल डाउन ऑलरेडी. एनटीपी मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है ना, ऑलरेडी कूल डाउन है. तो कूलिंग अगर उन्होंने लिखी है, एनटीपी लिखा है, इसका मतलब वाटर लिक्विड है. Which 15 ml was absorbed by QH. तो अब आपको पता चल गया 15 ml क्या है, CO2 है. The rest was absorbed in the solution of alkaline pyrogallol. Alkaline pyrogallol का मतलब क्या है कि जो बचा हुआ है वो क्या है, ऑक्सीजन है ना. If all the volumes are measured under the same condition, deduce the formula. चलो बताओ भाई, सॉल्व करो फास्ट. मुझे तो आंसर अब मैंने ऐसे ही बता दिया, C2H6 आएगा आंसर. चलो जल्दी से करो, सॉल्व करके बताओ. फॉर्मूला C2H4. C2H4, X की वैल्यू 2, Y की वैल्यू 4 आई. फॉर्मूला C2H4. डन, आ गया भाई C2H6. अब आपको पता है ऑलरेडी कि 15 ml O2 रहेगा, सॉरी 15 ml CO2 रहेगा, तो बाकी रिमेनिंग क्या होगा, O2, दैट इज 13.5 ml. स्टार्टिंग में ऑक्सीजन कितना लिया था, 36 ml, तो रिएक्टेड ऑक्सीजन कितना हो गया, 22.5 ml. आई थिंक C2H6 ही आएगा कि X plus Y/4 की वैल्यू नहीं है, हो सकता है नहीं. चेक वैल्यू आई 3.
x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू 4, C2H4 आएगा, सॉरी C2H4। कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी। हो गया, चलो उसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले काम यही करना है, यू हैव टू राइट सबसे पहले लिखो आप हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शन CH5 x plus y/4O2 XCO2 and H2O liquid y/2 H2O liquid, ठीक है। इक्वल्स टू 0 पे कितना दे रखा था, 7.5 ml है ना, एंड 36 ml। आफ्टर द एक्सप्लोजन, है ना, ये एक्सप्लोड कराया, एंड द ऑन कूलिंग द वॉल्यूम वाज फाउंड टू बी 28.5 ml। लेट्स से ये तो पूरा खत्म हो गया होगा, समथिंग इट इज गोइंग टू रिमेन, तो कितना बच गया, 36 माइनस 7.5 x plus y/4, कितना बच गया, ना कितना 15 ml, ठीक है। 15 ml क्या, क्यों, क्योंकि 15 ml वाज एब्जॉर्ब्ड बाय KOH, इसका मतलब क्या है, CO2 कितना है, 15 ml। नाउ out of 28.5 ml, 15 ml is CO2, so remaining is going to be oxygen. How much oxygen is going to remain, 36 minus 7.5 x plus y/4 would have been reacted, that is equals to 36 minus reacted is remaining 13.5, यहाँ पे हो जाएगा 7.5 x plus y/4 is equals to 22.5, x plus y/4 की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और यहाँ पे 7.5 से बना आपका 15 ml, एक से कितना बनेगा, 2 ml है ना, 1 से कितना बनेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, x है ना, एक से कितना बनेगा, 2x, राइट। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, 7.5 से कितना बना, 15 ml, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 4, अगेन आंसर C2H4। समझ में आ गया ये, या अभी भी नहीं आ रहा है, स्टोइकियोमेट्री देखना है, 1 से 2x बना, सर ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने CO2 के नीचे 10x कैसे लिखा वो नहीं समझ में आया। स्टोइकियोमेट्री से भाई, एक से बनता है 10, तो 10 से कितना बनेगा, 10x नहीं बनेगा, अच्छा हाँ सर हाँ। वो वही काम यहाँ पे कर लो, एक से बनता है x, तो 7.5 से कितना बनेगा, कहाँ गया, 10.5 से कितना बनेगा, 7.5x, ठीक है, तो बस ऐसे कर लो, 1 से बनता है ना x, तो 7.5 से बनेगा 7.5x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, 2 क्वेश्चन बता दी, पोटाश सॉल्यूशन होता है KOH, ठीक है, ट्रीटमेंट विद पोटाश सॉल्यूशन इज KOH। So wait, question number 25 you have to solve.
हो गया भाई? They are saying 10 ml of gaseous organic compound which is having carbon, hydrogen and oxygen. So 3 parameters are there. Was only mixed with 100 ml of oxygen. Okay. Exploded under let's say condition which are allowed from water to condense. The volume of gas after explosion was 90 ml. So 90 ml is going to be oxygen plus let's say CO2, right? So any compound is there, CXHYOZ. We don't know XYZ plus O2. We have to balance it. XCO2 plus YY to H2O. Yes, liquid. So how many are there over here? 2X plus YY2 oxygen are there. How many are already there? Z are already there. So how many you have to write over here? So 2X plus YY2 minus Z you have to write. है ना? Divide by 2. ये फिर से देखो. How many oxygen are there? 2x. Oxygen बोल रहा हूँ, oxygen atom है ना? We will convert O2 later on है ना? पहले oxygen देख लेते हैं. 2x divided by 2. These are oxygen atom. How many are there? Z. So how many we have to add over here? 2x plus y by 2 minus z we have to add. Oxygen atom divide by 2 कर देंगे तो O2 आ जाएगा. X plus y by 4 minus z by 2. ये आ गया आपका O2. Stoichiometry. हो गई stoichiometry. 1 x plus y by 4 minus z by 2 x. 10 ml से कितना रेट करेगा? 10x. 10 से 10x plus y by 4 minus z by 2 इतना रेट करेगा और ये 10x बनेगा. दे रखा है. Treatment with potash solution, a further contraction of 20 ml, मतलब x की वैल्यू 2 हो गई है ना. 10x equals to 20 ml, so x is nothing but 2. x की वैल्यू 2 आ गई, right? है ना, is ml. That means ना 20 ml का रिडक्शन हो गया तो बाकी बचा हुआ 70 ml क्या होगा? O2 होगा. So that means you can calculate this 7. This is 70 ml है ना. So sorry 10 से यहाँ पे 70 ml हो रहा है तो this is going to be, so you can write 10 x plus y by 4 minus z by 2 is nothing but 70. So x plus y by 4 minus z by 2 is 7. नीचे कट गया. x की वैल्यू 2 है तो y by 4 minus z by 2 is 5. ये वैल्यू और आ गई. ठीक है. ठीक है. Given that the vapor density of compound is 23, 23 के हिसाब से molecular mass आ जाएगा 46. Either you can go like this C2H6. क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? सॉरी रिएक्टेड है. ओहो हाँ रिएक्टेड 70 है, मैंने यही गलत कर दिया. सॉरी रिमेनिंग जो है ना, हाँ ये गलती कर दी. तो यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन 20 ml was there, तो 70 is remaining. Remaining 70 ml है. इनिशियल कितना लिया था? 100 ml. इनिशियल कितना लिया था? 100 ml. तो रिएक्टेड कितना हुआ? 100 minus 70 30 ml. ये गलती हो गई, तो 30 करना है. ये 3 आया एंड 3 minus 2 x की वैल्यू 2 है तो 1. ये 1 आया.
अब हमारा फॉर्मूला क्या है, C2 समथिंग HY OZ इज इक्वल्स टू 46। एक तो काम है हिट एंड ट्रायल कर लो, आपको पता है C2H6O का फॉर्मूला बन जाएगा 46। नाउ जस्ट चेक कि यहाँ पे हम x/4 की वैल्यू डाल के देखेंगे तो क्या ये 1 के बराबर आएगा, तो यस हो जाएगा इससे ना। और दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे इसके मासेस डाल दो, ये जाएगा 24 प्लस हाइड्रोजन का होता है Y 1 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 Z इक्वल्स टू 46। Y प्लस 16 Z कितना हो गया, 24 को इधर लेके गए सब्ट्रैक्ट किया तो 22। अब क्या करूँ, यहाँ पे फॉर्मूला ये लिख दो, Y प्लस 16Z टू 22 एंड सॉल्व दिस टू इक्वेशन। या तो हिट एंड ट्रायल से कर लो या फिर ये जस्ट सॉल्व। यस बोलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ। सर मुझे ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, एंड वाला पार्ट। क्या एंड वाला पार्ट? सर जब आपने एक्स की इन्होंने दे वैल्यू रखा टू है निकल गई, वेपर डेंसिटी 23 है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ एक्स की वैल्यू टू निकली, उसके बाद नहीं समझा सर, उसके बाद वाला उसके पार्ट। बाद ये देखा है कि हमने 90 ml टोटल लेट से था, 20 हाँ ml सर, जो है वो CO2 हुआ, तो 70 ml इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन विच हैज नॉट रिएक्टेड, विच हैज नॉट रिएक्टेड रिएक्टेड यानी रिमेनिंग है ना। हाउ मच इज रिएक्टेड, 100 ml था शुरुआत में, 30 सर। 30, बस 30 रिएक्टेड। हमने कैसे लिखा, इसका एक मोल इसके से कितने से रिएक्ट करता है, एक मोल किससे रिएक्ट करता है, x प्लस वाई बाई एक्स फोर प्लस जेड वाई बाई बाई टू से फोर है ना। माइनस जेड बाई टू, है ना, और तो एक्स की 10 वैल्यू किससे टू है करेगा, तो तो इससे करेगा विच इज इक्वल टू 30, बस सॉल्व इट। ठीक है सर, समझ गए। थैंक यू सर। बोलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर 25th का आप एक बार सॉल्यूशन लिखा सकते हैं, उसमें डाउट है। हाँ सर आपने जो O2 के लिए फाइंड आउट किया x प्लस 5/4 माइनस जेड बाई टू, ये आपने कैसे किया सर? पहले हमने देख लिया यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कितने हैं, हाउ मेनी 3। ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, 2x y by 2, ठीक है। यस This सर। side already Z are present, how many extra oxygen you need, this minus this, these are the oxygen atom extra needed ना। जैसे मान लो इनकी यस वैल्यू 10 है, ये वैल्यू 4 है, लेट्स से जस्ट इमेजिन, तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यू नीड, 10 माइनस 4, यही तो करोगे ना, 6। सर। बस ये वही चीज यहाँ करिए, ओके सर। एंड ऑक्सीजन सर, एटम मिल गए और ऑक्सीजन उसको मॉलिक्यूल करोगे तो डिवाइड बाय 2 करोगे। यस सर। सर एक नीचे भी एक डाउट था, बस उनका है। तो सर आपको ये y/4 माइनस z/2 का वैल्यू क्या है एग्जैक्टली? ये आया था 1। ओके सर। 30 ml है ना, 30 ml इज रिएक्टेड, तो x प्लस वाई बाई 4 माइनस जेड बाई 2 की वैल्यू आएगी 3x की वैल्यू 2 निकाल चुके हैं, तो ये आ जाएगा। चलो नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। अभी भी काफी लोगों को बना नहीं होगा कॉन्सेप्ट, तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन 26 and we have to solve 2 more question है ना before this class will complete, तो जल्दी से करो। I will give you only 3 minutes। हाँ बोलो तब तक। सर लास्ट क्वेश्चन में टोटल 90 ml बचता है बोला था ना हाँ क्वेश्चन में, तो सर 90 ml में से 20 ml तो CO2 हो जाएगा, तो फिर रिमेनिंग जो रहेगा वो 70 होगा ना, जैसे आपने वो पहले लिया। 70 O2 होगा, तो O2 कितना लिया था आपने, 100 ml लिया था, हाँ 70 तो अनरिएक्टेड है, तो रिएक्टेड कितना हुआ, 30। स्टोकियोमेट्री में रिएक्टेड लिखते हैं ना। स्टोकियोमेट्री का मतलब क्या होता है कि एक मोल से के इतने मोल्स रिएक्ट करेंगे, राइट। हाँ हाँ बस तो 10 इंटू ब्रैकेट x प्लस वो जो भी है वो इज इक्वल्स टू 30 होगा। दैट इज इक्वल टू 30 होगा, यस। ओके। चलो 3 मिनट्स दैट्स इट अभी से।
Vedant Goge. Can you hear me, Vedant? Vedant Goge. Yes, no. Vedant Goge. वेदांत बेटा, आप हो यहाँ पे? तो अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आंसर. So 30 ml of gaseous hydrocarbon is exploded with 200 ml of oxygen. The volume contraction after explosion was found to be 45 ml. ठीक है. On the further treatment with alkaline pyrogalol, there was a reduction of 95 ml. The formula of hydrocarbon is. ये लिखा है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर एक्सप्लोजन वाज फाउंड टू बी 45 ml. They are not saying about it is passed through let's say KOH. They are just saying 45 ml जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा. वो कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण हुआ होगा? CO2 के कारण या H2O के कारण? Whether the H2O would have liquefied or not. जिसने ये बात कर ली, ये बात समझ ली, वो शायद आंसर ले आएगा, राइट? यहाँ पे CO2 2H नहीं लिखा है, तो ऐसा अपने आप मान नहीं लेना है, ठीक है? CXHY plus Y/4 gives XCO2 plus Y/2 H2O. तो इसका 30 ml है, तो 30 से ये 30X plus Y/4 30X and 30 Y/2. The volume contraction after the explosion was found to be 45 ml, मतलब after the cooling will happen. ठीक है, ये कितना हो जाएगा 45. Y की वैल्यू कितनी हो गई? Y is going to be over here 3. Y की वैल्यू 3 तो थोड़ा ऑड लग रहा है. फिर हो सकता है ये, फिर लेट्स से x की वैल्यू 1, अगर ये मानते हैं तो लेट्स से 30x इक्वल्स टू 45 ml, x की वैल्यू 1.5 आएगी. तो अभी दोनों में इससे कर लेते हैं, फिर देखते हैं we are able to get it or not. On the further treatment with alkaline pyrogalol, there was a reduction of 95 ml, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? 95 ml was 2. बचा कितना? रिएक्टेड कितना हुआ होगा? 105 ml. 30x plus Y/4 की वैल्यू कितनी आई? 105. तो इसको कट कर लो, ये कितना आया? 3.5. तो बस 3.5 वैल्यू जो है वो किसके लिए होगी? तो यू जस्ट हैव टू डू ये वाला C2H x plus Y/4 की वैल्यू जो है 3.5 आ रही है ना. अगर 2 होगा और ये 6 होगा, है ना, 2 और 6.
हाँ, y की वैल्यू 8 वैसे आएगी, लेकिन ये कुछ गलत लिखा है। तो आंसर क्या दे रखा है पीछे? आंसर चेक करो जरा। आंसर C3H2 दिया है। अगर हम let's say यहाँ पे let's say what we are getting x plus y by 4 we are getting x plus y by 4 की वैल्यू 3.5 we are getting and x की वैल्यू 1.5 डाल दी तो भी नहीं आ रहा है। और y की वैल्यू अगर मान लो हमने 3 डाल दी, let's say y की वैल्यू 3 डाल दी तो कितना आएगा x, तो भी नहीं आ रहा है। इसमें कुछ गड़बड़ है। मान लो C3H2 लिख भी देते हैं यहाँ पे, तो O2 is going to give 3CO2 plus H2O, right? यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3 plus 3.5 3.5 O2 आ जाएगा। ये तो ठीक है, 3.5 O2 आ गया यहाँ पे। यहाँ 30 ml से आना चाहिए था 30 ml, और यहाँ पे 30 ml से आना चाहिए था 90 ml। 30 ml से रिएक्ट करेगा तो 90 ml आएगा। ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे यार, ये गड़बड़ हुआ है। अगर मान लो आंसर हम मान भी लेते हैं C3H2 है ना, तो हमारा ये आएगा 3.5 O2 gives 3 CO2 and H2, राइट? ये क्वेश्चन हो गया। इसके 30 ml से कितना रिएक्ट करेगा 105 ml, यहाँ से कितना बनेगा 30 ml, और यहाँ से बनेगा सॉरी 90 ml, और यहाँ से बनेगा 30 ml। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन जो इन्होंने बोला है, अच्छा हाँ ये हो सकता है, यस ओके 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 यस, एक चीज मिस कर दी हमने। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? टोटल वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, नॉट टॉकिंग अबाउट लेट्स से ओवर हियर। एक बार देख लेते हैं। शुरुआत में वॉल्यूम कितना था 230 ml, अब जो वॉल्यूम है वो हो गया है 1, इसमें से 45 बढ़ाएंगे 185 ml। So how much is remaining over here? 105 ml यहाँ remaining है ना, सॉरी रिएक्टेड हो गया 105, तो बचा कितना 95 ml, राइट? यहाँ पे 95 ml हुआ, इसको लिक्विड ही पाना है। दिस इज द 90 ml, 185 ml. Okay, so this is the volume contraction over here, means from the initial volume 230 ml है ना, now the let's say of the reaction, let's say after the reaction the volume is 185. Stoichiometric coefficient are always integers, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे तो हम रेशियो की बात कर रहे हैं। यस, we are talking about in ratio, चलेगा। आपको स्टोइकियोमेट्री में लिखना है तो आप स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से लिख सकते हो, मतलब इंटीजर के हिसाब से लिख सकते हो। हाँ, फ्रॉम द बिगिनिंग हम इसको बता देता हूँ मैं, राइट? तो हियर दे आर सेइंग वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, दैट मींस from the initial volume, initially how much volume was there, 30 ml and 200 ml, 230 ml, and the volume was found to be 45 ml, like let's say contraction, then and after let's say after the reaction is going to be 185 ml. This is the let's say question, ठीक है? So you know कि ये 30 ml let's say reacted with, we are going to start with basic question again. We don't know what is x and y, CXHY plus x plus y by 4. O2 gives
XCO2 plus y by 2 H2 and y by 2 H2O, this is liquid, ये gas, ये gas, ये gas, जैसे हम पहले कर रहे थे वही है. Now 30 ml will reacted with 30 x plus y by 4 and is going to produce 30x. So after reaction क्या हो जाएगा? After reaction it is going to be 0. It is going to remaining 200 minus 30 x plus y by 4 and it's going to be 30x. So they have given 30 plus 30x plus 200 minus 30x plus y by 4 is equals to, no, that is one equation is given as 185. That's equation 1. Another equation is given as 30x plus y by 4 is given as 105. Because 95 ml was reduction in oxygen. है ना, तो ये क्या हो जाएगा? This is reacted 105. तो बस इसको 105 लिख देंगे या इसको 95 लिख देंगे तो इससे 30x की वैल्यू आ जाएगी. 30x is equals to, अगर इसको हम पूरे को 95 लिखते हैं ना, रिडक्शन इज 105. क्या लिखा है एक मिनट फिर से देखते हैं, है ना. रिडक्शन वाज 95 तो रिएक्टेड इज 105. रिएक्टेड 105 लिख लो चाहे फिर या फिर पूरी ये वैल्यू जो है ना वो 95 लिख लो. तो 30x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 185 minus 95, that is 90. x equals to 3 and then you will solve. ये अंडरस्टूड ये वाली बात? ठीक है, ओके. यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छा था. I will see this question. 50 ml of pure and dry oxygen, बस मैं इसका हिंट दे रहा हूँ, was subjected to silent electric discharge. Silent electric discharge is the, let's say, kind of a, you can say, instrument यहाँ पे ऑक्सीजन O3 में कन्वर्ट होती है. On cooling to original temperature, the volume of ozonized oxygen का मतलब क्या है? अब ऑक्सीजन के साथ साथ ओजोन भी प्रेजेंट है. Ozonized oxygen means some ozone is there. ठीक है, O3 was found to be 47 ml. The gas was then brought in contact with turpentine oil, and after the absorption of ozone, the remaining gas occupied a volume of 41 ml. Find the molecular formula of ozone. अच्छा, ये इन्होंने, ये तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में पता है O3 होता है. But let's say you are saying O2 is forming ozone, you don't know, let's say OX over here, so it is going to be X by 2. ये ozone. So they are saying at the T equals to 0, it is 50 ml. After the reaction, it is 50 minus X. Let's say यहाँ पे अगर हम x by 2 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? स्टोइकियोमेट्री लिख लेते हैं. लेट्स से फर्स्ट x by 2 से कितना बनेगा? 1. So over here, let's say 50 minus x by 2, that is going to form 1. तो या फिर इसको 1 ml. ठीक है, लेकिन मैं x by 2 के टर्म्स में क्या लिख रहा हूँ? Let's say मैं y मान लेता हूँ. I don't know this. I know 2x equals to ny. To get some stoichiometric coefficient x, y. T equals to 0 पे ये कितना दे रखा है? x ml will react to form y ml. So at T equals to 0, okay, sorry, what was given? 50 ml was given. 0. So reacted is x ml to form y. So what is the total volume? यहाँ पे x minus y, x 50 minus x और y. तो हो जाएगा 50 minus x plus y is equals to 47.
है ना. The volume of ozonide oxygen was found to be 47 after the reaction. And they are saying the gas was then brought in the contact with the turpentine oil. इसका मतलब क्या है, जो 6 ml है, that is going to be, है ना, 41 ml जो है, इसमें से 50 minus x की वैल्यू हो गई 41 एंड y की वैल्यू हो गई 6 ml. बस x की वैल्यू आई 9, y की वैल्यू आई 6. Now you can apply over here. 2 into 9 is equals to n into y, 6, y n की वैल्यू 3, O3 फॉर्मूला. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में होता क्या है, 3O2 gives 2O3. रिएक्शन ये होती है, 3O2 gives 2O3. ये रिएक्शन है. तो एक बार देख लेते हैं. We have written some stoichiometric coefficient. ये लिखने थे, अगर 1 लिखते ना तो फिर डिपेंडेंस नहीं समझ में आती, कैसे ये चेंज होगा, राइट. That's why या x लिखा या y लिखा. Let's say the atomicity is n, so we can say okay 2x equals to ny. Stoichiometric coefficient is x and y equals to 0 by 50 ml reacted x ml and form y ml. Then we can write 50 minus x is x ml is going to remain and y ml is going to form. Total volume is given 47 ml. After let's say absorption, remaining is oxygen is 41 ml. तो y क्या हो जाएगा 6 ml. And then you can just solve x की value 9, y की value 6 and n की value 3. Okay. ये तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से कर लेना सारे के सारे. So that's it. तो मिलेंगे नेक्स्ट वीक. तो यहाँ तक आप थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस कर लो. ठीक है, नेक्स्ट वीक पढ़ाएंगे ग्राम्स लॉ. So yes, that is because की production of ozone जो है ना, उसमें yield जो है, percentage progression of reaction is only 10 to 15%. ऐसा ही रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता. और you can say percentage yield is 10 to 15%. जितनी भी आप ऑक्सीजन लोगे वो पूरी की पूरी ओजोन में कन्वर्ट होगी. हाँ बोलो. तो यहाँ पे जो 2-3 टर्म है वो समझने हैं. ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब है ओजोन के साथ ऑक्सीजन. यस सूरज बोलो. सर आपने जो फर्स्ट मतलब वो लिखा था ना जिसमें XO2 gives YON, सर वो वाला ही नहीं समझ में आया, क्योंकि हमें ओजोन का तो सर एटॉमिसिटी पता है ना 3 है. पता है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में वही पूछा है, तो उसको वेरिएबल मानना पड़ेगा ना. देन यू हैव टू प्रूव कि ये 3 आया है. सर अगर हम 3 मान के चलते तो नहीं आता था हमें. अब तो आ ही जाता, तुरंत ही आ जाता हूँ. फिर क्या दिक्कत है. अब आप तो रिएक्शन ही लिख देते ना ये वाली. कुछ से कि t इक्वल्स टू 0 पे 50 ml है, राइट. 0 है, मान लो 50 माइनस 2x ml रिएक्ट किए तो 3y, सॉरी 3x रिएक्ट किए तो 2y फॉर्म हुए, राइट. 2x फॉर्म हुए, सॉरी. यू नो 50 माइनस कितना हो गया फाइनल वॉल्यूम, 50 माइनस 3x प्लस 2x इज 50 माइनस x व्हिच इज गिवन 47. तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 ml, राइट. तो फिर बाकी इंफॉर्मेशन देने का कोई मतलब ही नहीं कि 41 ml रह गया होगा, है ना. एब्जॉर्प्शन क्या हुआ होगा उसकी जरूरत ही नहीं है, तो सीधे ही आ गया, है ना. कितना बचा होगा 41 ml बचा होगा, यहाँ पे 6 ml बना होगा. ओके सर. ठीक है, चलो फिर ओके, बाय बाय. ठीक है, we'll see you on Tuesday or whatever, like. Bye.